मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं हजारीबाग, जहां डॉक्टर आनंद शाही हमारे बीच मौजूद हैं। ओम साई होम्यो क्लिनिक में हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके पास किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके सुदूरवर्ती इलाका में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास करके इस मौसम में डॉक्टर साहब किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? देखिए, ये जो मौसम है, बरसाती मौसम, जी। जो बारिश शुरू हुआ है, तो इसमें ज़्यादातर बॉडी एलर्जी, बच्चों को उल्टी होना, जी। बुखार होना, सर्दी खांसी, ये ज़्यादा हो रहा है। चूँकि मौसम यहाँ क्या है कि अभी बारिश, अभी धूप। इस मौसम से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि बच्चों का जो हेल्थ डाइट है, जी। डाइट जो है ऑयली जितना है, फास्ट फूड, इससे दूर रहे। गर्म पानी को उबाल करके, मतलब पानी को उबाल करके देना चाहिए। साथ ही जितना फास्ट फूड का जो भी है, चाउमीन हो गया, चाट हो गया, गुपचुप हो गया, ये सारा क्या करता है कि पचने में दिक्कत करता है। और मौसम का जो एलर्जी होता है, जो उमस वाली ये मौसम होती है, तो इसमें वही वोमिटिंग कराता है, वही पेट का इन्फेक्शन कराता है, उसी के चलते ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बच्चों को बचना चाहिए इस मौसम से, और माँ बाप को बच्चों पर केयर करना चाहिए कि हाइजीनिक चीज़ दें, वैसा चीज़ दें जो पच जाए। अब आम है, आम को भी अत्यधिक अगर खिला देंगे तो फोड़ा फुंसी और बुखार हो जाता है, अत्यधिक खिलाने जी। से। तो वो होता है कि उसका सेवन भी थोड़ा सा कम मात्रा में, क्योंकि चूंकि पहले जो पेड़ से आम आते थे, अब आजकल सब केमिकल कार्बाइड से पकाए हुआ आम आता है, तो उसका बच्चों पर और सभी पर रिएक्शन है। और ये मौसम जो है बहुत सेफ्टी का मौसम, बच्चों को सबसे ज़्यादा सेफ, ना ज़्यादा पंखा का हवा चाहिए, नॉर्मल जो ज़िंदगी होता है, जी। जी। उस ज़िंदगी में जीने से बेहतरीन फ़ायदा होता है। चूंकि डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जा रहा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं जब उनके पास क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होता है तभी जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे में ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आप हजारीबाग के जाने माने चिकित्सक हैं और आप ओम साई होम्यो क्लिनिक का संचालन करते हैं। मैं सुदूर गाँव की स्थिति ये है कि जैसे आदमी काम करता है, आदमी काम करता है, और बहुत ज़्यादा सरकार तो चाह रही है कि हर गाँव-गाँव में, मतलब लोग कहते थे ना कि आपके द्वार सरकार आपके द्वार, तो सरकार सही में आपके द्वार कार्यक्रम कर रही है। अब बहाली जो सरकार कर रही है, आयुष मंत्रालय हो या एलोपैथिक का हो, वो हर गाँव-गाँव में डॉक्टर भेज रहा है। हर प्रखंड स्तर पर एचडब्ल्यूसी, एचएससी सेंटर खोल रही है, ताकि वहाँ के लोगों तक यह सुविधा मुहैया कराया जा सके। होता है क्या है कि थोड़ा-थोड़ा गोली सर्दी गाँव के जो लोकल दुकान होते हैं, उनसे लोग क्या करता है कि दर्द और बुखार होता है, और उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत 1 आध 2 गो गोली खा कर के वो लोग काम चला। जब बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है, सीरियस हो जाती है, तब वो लोग बाहर की तरफ आते हैं, शहर की तरफ आते हैं, चिकित्सक से मिलते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आयुष पद्धति, अभी कोरोना काल में जो विश्व महामारी था, उस काल में ऐसा स्थिति हो गया था कि मेरा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार जो रिसर्च किया मेडिसिन, जी। यानी कि पावर्ड बूस्टर आर्सेनिक एल्प 30, उसमें निदेशालय से मुझे स्पेशल हजारीबाग के लिए चिट्ठी निकली थी कि आप आर्से मैंने मांगा था कि मुझे आर्सेनिक अल्प बांटने का इजाज़त दिया जाए। मैंने निदेशक आयुष से मांगा था चिट्ठी, मतलब परमिशन, जी। और परमिशन हमको मैंने कम से कम 30-35 हज़ार बिसुनगर बगोदर अपने आदमी लोग के साथ, अपने मित्र लोग के साथ बँटवाया, रामगढ़ में बँटवाया, मतलब लाखों दवा मैंने ग्लोबुल्स में मैंने आर्सेनिक एल्ब बँटवाया, और इससे लोगों का बहुत लाभ हुआ। आज गाँव क्षेत्र में जगह-जगह मैंने, जैसे वृद्धाश्रम यहाँ है, वृद्धाश्रम को मैंने गोद लिया था, जी। लेकिन जो महामारी का समय आया, तो आने-जाने से रोक दिया गया, तो हम लोग वृद्धाश्रम में हर हफ्ता में बृहस्पतिवार को हम जाते थे। उन सारे 30-35 जो बुजुर्ग हैं, उनको हमने गोद लिया था कि इनका दवा का सारा होम्योपैथिक पद्धति से मैं इलाज करूँगा। और गाँव में आज हम लोग जगह-जगह कैंपिंग भी करते हैं, जहाँ सुदूर क्षेत्र है, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ बच्चे खाली पैर घूम रहे हैं, उसी तरह धूप में बिना गंजे घूम रहे हैं। तो उनको हम लोग जा कर के अपना ग्लोनाइन 30 जो होम्योपैथिक का आता है, लू वो लगने वाला, वो हम लोगों ने बँटवाया। तो हम लोग जगह-जगह जा रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है कि इतना दवा सेंटर में दे रही है, जी। सब कुछ दे रही है, लेकिन लोग आज भी मतलब लाभान्वित लेने से लाभान्वित नहीं ले पा रहा है। क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, सब निकल जाते हैं सुबह काम करने।
और टाइम नहीं हो पाता है। महिलाएँ जंगल में निकल जाती हैं काम करने के लिए, लकड़ी चुनने के लिए, तो समय नहीं मिल पाता है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न और आपसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि बड़े-बड़े जो भी डॉक्टर हैं जो एलोपैथ पद्धति से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो जब उन्हें किसी प्रकार का समस्या होता है तो वो होम्योपैथ में जाते हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? दिक्कत है कि एलोपैथिक का दवा का निश्चित तौर पे है कि साइड इफ़ेक्ट है बॉडी में। यानी कि आप कोई दवा लेते हैं, बुखार की ही दवा लेते हैं, तो निश्चित है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। होम्योपैथिक एक ऐसी पद्धति है, ये शुद्ध पद्धति इसलिए माना गया है और इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एक ऐसी यह पद्धति है, जिससे जिस बीमारी का या जिस जैसे आप कोई पेशेंट आया, कोई मरीज़ आया, तो हम उसका पूरा सिम्पटम्स लेंगे, लक्षण लेंगे। हम उसके रोग को नहीं भगाएँगे, पेट में दर्द है, किस कारण से है, उसकी पूरी मेंटल सिम्पटम्स, उसका फिज़िकल सारा कुछ, कैरेक्टर सिम्पटम, सब कुछ ले कर के हम उस व्यक्ति को दवा देंगे कि वह स्वस्थ हो जाए और जो कारण है, यानी कहावत है ना कि झगड़ा करने से झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा का मूल कारण क्या है, उसी को हमको ख़त्म करना है कि जैसे होता है ना कि मूल कारण को ख़त्म हो, तो उसीलिए इंसान को हम लोग स्वस्थ करते हैं, ऑटोमेटिक बीमारी गायब हो जाता है। और अक्सर हमने देखा है बहुत सारे हमारे एलोपैथिक मित्र हैं और सीनियर डॉक्टर हैं जो होम्योपैथिक आज भी कुछ दवा आती है जैसे गोल्ड ड्राफ्ट या एसिडिटी की दवा होती है कार्बोवेज नक्स, ये वो घर में रखते हैं। अर्निका चोट लगने की दवा, एक डॉक्टर हैं जैसे हड्डी टूट जाती है, उसमें सिम्फाइटम क्यू हम लोग का मदर टीचर दवा आती है, जो वो इस पत्ते का होता है ना कि मतलब आप हड्डी टूट गई है, उस पत्ते में लपेट दीजिए तो तुरंत वो जुड़ जाएगी। तुरंत मतलब जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सिम्फाइटम क्यू वो थे डॉक्टर साहब एलोपैथिक देने के बाद भी वो सिम्फाइटम क्यू लिखते थे, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि ये सही में रियल दवा है और वो लिखते थे और उससे लोग ठीक भी हुए। तो ये मानना है कि होम्योपैथिक बहुत ही साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है और बच्चों और बूढ़ों में बहुत अच्छा काम, चूँकि नशा से मुक्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा खान-पान नहीं रहता है, तो वैसे लोगों को होम्योपैथिक बहुत अच्छा सूट करती है। सर एक चीज और हम लोग जानेंगे चूंकि हजारीबाग में आने के बाद कई लोगों से जब संपर्क स्थापित किए तो लोगों ने आपके बारे में बताया कि डॉक्टर आनंद शाही एक यहाँ पर काफी कुशल चिकित्सक हैं जो कि हेम्योपैथ इलाज करते हैं। सर आप बांझपन का भी इलाज करते हैं चूंकि कई लोगों ने बताया कि कई ऐसे दंपति जो लोग थे जिनको लंबे समय से बच्चा की प्राप्ति नहीं हुई थी लेकिन डॉक्टर साहब के यहाँ जब गए तब से ये संतान की भी प्राप्ति हुई। सर, लोगों ने अच्छा कहा है और अच्छा संदेश दिया है। बांझपन में मैंने पटना से एक महिला का इलाज किया था और बहुत सारे मरीज का इलाज किया है। एक कलकत्ता से भी आई थी मरीज, बनारस की आई थी। पटना वाली जो महिला थी, उनका 12 साल हो गया था शादी को, बच्चा नहीं हुआ था। सारे जगह ट्रीटमेंट करा चुकी थी, लेकिन उनका सिम्प्टोमोलॉजी सब कुछ करके जाँच करा के सारा मैंने, मुझे 2 साल लगा ट्रीटमेंट में उनका और उनको एक बेटी हुई। और फिर अभी 3 साल बाद उनका बेटा भी हुआ। यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ होती है कि एलोपैथिक दवा खाते-खाते वो शायद सक्सेस नहीं हुआ और आयुर्वेद भी खाई, एलोपैथी बहुत सारा साधु, ओझा, गुनी जो होता है अपना वो सब कर ली, पूजा-पाठ सबको, लेकिन उनको किसी ने बताया और मेरा यूट्यूब पे वीडियो चलता है, जगह-जगह चलता है, शेयर होता है। तो उसमें वो सुन कर के हमको बोले कि गारंटी है, हम कहें गारंटी तो कोई डॉक्टर नहीं देता है, जो देता है वो तो संभव नहीं है, लेकिन आप आइए एक बार। ये गारंटी है कि हम दवा का पैसा नहीं लेंगे, 2-3 महीना नहीं लेंगे, आप जो सक्सेस होगा, तो उनका जो पीरियड्स वगैरह का प्रॉब्लम था, वो ठीक होना स्टार्ट हो गया। सबसे ज़रूरी था कि पीरियड्स जो 3-3 महीना रुक जाता था, फिर ये प्रॉब्लम होता था, तो हमने वो प्रॉब्लम ठीक किया कि ताकि मंथली उनका सही समय पर स्टार्ट हो और उसके बाद धीरे-धीरे मैंने जो या तो थोड़ा-सा एक छोटा-सा ट्यूमर था, जिसको मैंने ठीक किया और धीरे-धीरे वो 2-3 साल लगा, वो कंसीव की और बहुत खुशहाल हैं सब जो। उनके द्वारा कम से कम 20-30-50% हमको भेजा गया, तरह-तरह का हर बीमारियों का। तो स्टेरिलिटी बांझपन में बहुत सारा है। नपुंसकता में मैंने इलाज किया कि नपुंसकता में भी इतनी अच्छी होम्योपैथिक में दवा है कि कीड़ा बना देता है, नपुंसकता को दूर कर देता है, बहुत सारा चीज़ है। तो है होम्योपैथिक समुद्र है, इतनी गहराई है कि कहते हैं कि जितना बार होम्योपैथिक का बुक्स आप पढ़ेंगे, जितना शब्द पढ़ेंगे, जितना बार पढ़ेंगे, उतना बार एक नया चीज़ उत्पन्न होगा। जैसे वकालत और होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा है कि जितना बार पढ़ेंगे, उतना बार एक नया चीज़ उत्पन्न होगा।
निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर आनंद शाही जी, जो कि हजारीबाग में सदर अस्पताल के बिल्कुल बगल में बैठते हैं और डॉक्टर साहब का ओम साईं होम्यो क्लिनिक के नाम से यहाँ पर क्लिनिक का संचालन होता है। डॉक्टर साहब ने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। निश्चित तौर पर पूरे झारखंड और बिहार के लोग अगर इस खबर को देखेंगे, जो भी हमारे व्यूवर्स देखेंगे, अगर डॉक्टर साहब से संपर्क स्थापित करेंगे तो निश्चित तौर पर कई समस्याओं का समाधान होगा। मैं दीनदयाल तिवारी,